अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। हिंदुस्तान में मरकजी वजारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। हफ्ते को यह तादाद 2,68,833 थी। मुल्क में एक्टिव मरीजों की तादाद 15 लाख से तजाविज़ कर गई है। इस वक्त 15,50,377 मरीज कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 314 अमवात रिकॉर्ड की गई है। रियासत तमिलनाडु में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र इतवार यानी आज मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया है। हुकूमत की जानिब से 9 जनवरी से रियासत में इतवार का लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया है। पाबंदियों के एक हिस्से के तौर पर रेस्टोरेंट्स को सिर्फ सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ले जाने वाली खिदमत पेश करने की इजाज़त है और ज़रूरी खिदमत के कारकुनों को अपने मामूल का काम जारी रखने की इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब तमिलनाडु में भी 6 जनवरी से रात 10 बजे से शाम 5 बजे तक के दरमियान कर्फ्यू नाफिज है। 14 था 18 जनवरी से भीड़ को रोकने के लिए रियासत भर में तमाम इबादतगाहों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 4-5 दिनों में मुल्क की कई रियासतों में सर्दी की लहर और धुंध छाई रहेगी। इतवार की सुबह आईएमडी ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। अगले 2 दिनों के दौरान मगरबी हिमालयाई इलाके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में घनी धुंध छाई रहेगी। दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हालात ऐसे ही रहने की उम्मीद है। गुज़िश्ता 2 साल से दुनिया भर को कोरोना ने अपनी लपेट में ले रखा है। कोरोना जैसी इस खौफनाक वबा पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया। इसी कोरोना की वबा से लड़ने के लिए 16 जनवरी 2021 को हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का आगाज किया गया। इसलिए आज का दिन हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक अहम दिन है। इस दिन से हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन शुरू की गई थी। फिर पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू की गई। आज इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन की 1 साल की सालगिरह है, जिसने अब तक हिंदुस्तान में 157 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की है। मुल्क की कुल आबादी 138 करोड़ है। अब तक 87 करोड़ शहरियों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। इसका मतलब है कि कुल आबादी के 92% को पहली खुराक मिल चुकी है। तकरीबन 65 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक मिल चुकी है। इसका मतलब है कि तकरीबन 69% शहरियों को वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडवाया ने ट्विटर पर 1 ईयर ऑफ वैक्सीनेशन हैशटैग पर हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन मुहिम को दुनिया में सबसे कामयाब करार दिया। हिंदुस्तान की मजमूई कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 156 करोड़ 76 लाख से तजावीज़ कर गई है। पिछले 24 घंटों में 66 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गई है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 107 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करते हुए बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर अर्बन नशिस्त से उतारा है, जबकि इनके नायब केशव प्रसाद मौर्य सेराउथो से उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने यकीन जाहिर किया कि वो भारी अक्सरियत से इख्तिदार पर कब्जा बरकरार रखेगी। 44 उम्मीदवारों का ताल्लुक दीगर पसमानदा तबक़ात से है, जबकि दीगर उम्मीदवारों का ताल्लुक दर्ज फहरिस्त ज़ातों से है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया को बताया कि इस फहरिस्त में 63 अरकान असेंबली शामिल है, जबकि 32 मौजूदा अरकान असेंबली ने दूसरों के लिए राह हमवार की है। साबिक गवर्नर उत्तराखंड और बीजेपी की मौजूदा नायब सदर बीबी रानी मौर्य को आगरा दही से उतारा गया है, जो एक दलित हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के फर्जंद पंकज सिंह एक मरतबा नोएडा से मुकाबला करेंगे। ऐसे ख्याल आ रहे हैं की जा रही थी कि योगी को अयोध्या से उतारा जाएगा, लेकिन प्रधान ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया कि इन्हें गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया जाए, जो इनका रिवायती सियासी गढ़ है, जिसकी उन्होंने 5 मियाद तक लोकसभा में नुमाइंदगी की। उत्तराखंड पुलिस ने धर्म संसद केस के सिलसिले में हरिद्वार में धरने के मुकाम से यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया है। इस धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी तकारीर की गई थी। हरिद्वार के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वतंत्र कुमार ने मीडिया को बताया कि यति नरसिंहानंद को पुलिस स्टेशन लाया गया है। नरसिंहानंद गाजियाबाद की दासना देवी मंदिर का पुजारी है, जिसने 17 था 19 दिसंबर हरिद्वार में धर्म संसद मुनक्किद की थी। वो इस केस में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना दे रहे था। इस दौरान एक इत्तला के मुताबिक त्यागी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। त्यागी और नरसिंहानंद दोनों को एफआईआर में मुलजिम बनाया गया है। सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के फर्जंद अब्दुल्ला आजम को हफ्ते की रात सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया है। अब्दुल्ला आजम और उनके वालिद सीतापुर की जेल में थे, जिन्हें 27 फरवरी 2020 को वहां मुंतकिल किया गया था। जेल सुपरिटेंडेंट सुरेश सिंह ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई के अहकामात मौसूल हुए थे। अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर में 43 मुकदमात दर्ज हैं। जेल अहदेदारों को तमाम मुकदमात में रिहाई के अहकामात मौसूल हुए। अब्दुल्ला आजम के इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर कई हामी जमा थे। बाद में वज़ीर-ए-कार अरकान खानदान के साथ वो रामपुर रवाना हुए।
सहाफियों से मुख्तसर बातचीत में उन्होंने कहा कि जुल्म खत्म होगा और जालिम को 10 मार्च को बेदखल कर दिया जाएगा जब उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान होगा। जम्मू कश्मीर के इंतजामिया ने मरकजी जेर इंतजाम इलाके में वीकेंड के दौरान गैर लाजमी नकल व हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। कोविड केसों में उछाल के दरमियान ये इक़दाम किया गया है। जिला अहदेदारों ने एक दिन में 2456 केसों में इजाफे के बाद फौरी हरकत में आते हुए बाजार बंद करा दिया और अवाम से कहा कि वो अपने घरों को वापस लौट जाएं। यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन नाफिज किया गया है। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे के दरख्वास्त गुजार इकबाल अंसारी ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की सताइश की है। उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ अयोध्या के मुसलमानों की तरक्की को यकीनी बनाएंगे और मुसलमान इनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के दौर में मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं हुई और कोई फसादात नहीं हुए। वो अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से आदित्यनाथ की इम्कानी नामजदगी का खैर मकदम करते हुए ये बात कह रहे हैं। क़ब्ल इत्तलात में कहा गया है कि आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन बाद में इन्हें गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया गया। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान पर पाबंदी को लेकर मुस्लिम तंजीमों ने वकीलों के मुतालबे को मजहबी मुनाफरत से किया है। भोपाल रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए सुबह के वक्त लाउड स्पीकर पर मसाजिद से होने वाली अजान का मामला अभी सर्द भी नहीं पड़ा था कि इंदौर के वकीलों ने सूती आलूदगी के नाम पर लाउड स्पीकर से मसाजिद से होने वाली अजान को बंद करने का मुतालबा शुरू करके मध्य प्रदेश में एक नई बहस का आगाज कर दिया है। इंदौर के वकीलों ने अपने मुतालबात को लेकर जहां इंदौर के डिवीजनल कमिश्नर के साथ मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला को मेमोरेंडम भेजकर इस पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं मुस्लिम तंजीमों ने वकीलों की कारकर्दगी को मजहबी मुनाफरत से ताबीर करते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हफ्ते को एक धमाकेदार ऐलान करते हुए टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में गैर मुतवक्किआ हार के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। कोहली को 2014 में टेस्ट कप्तान मुकर्रर किया था जब MS धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दरमियान इस्तीफा दिया था। कोहली ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में लिखा कि किसी न किसी मरहले पर हर चीज़ को ख़त्म होना है। जहां तक टेस्ट कप्तान की हैसियत से मेरा ताल्लुक़ है, अब यह वक्त आ गया है। इस सफ़र के दौरान कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी कोशिशों और एतमाद की कमी नहीं रही। इनके इस बयान से सबको हैरत हुई। यह हैरत अंगेज़ ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब एक दिन कबल हिंदुस्तान को जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ में 1-0 से शिकस्त हुई। कोहली की क़यादत में हिंदुस्तान आलमी रैंकिंग में सबसे ऊंचे मुकाम पर गया। हॉलीवुड की 40 से ज़ायद शख्सियतों ने हैरी पॉटर स्टार एमा वैटसन के साथ मिलकर फ़लस्तीन की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया है। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के ख़त पर दस्तखत करने वाले मशहूर अदाकारों की फहरिस्त में सूसन सैरिडन, मार्क रोफेरो, गेल गार्शिया बर्नाल, पीटर कैम्पलिडी, मैक्सिन बेक, वॉल्टर जैसे मशहूर सितारे शामिल हैं। इन फनकारों ने अपने मकतूब में कहा कि हम ईमा के साथ इस सादा बयान की हिमायत करते हैं कि यकजहती एक अमल है, बशमुल फ़लस्तीनियों के साथ बामायने यकजहती जो बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत अपने इंसानी हुकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। हम दुनिया में कहीं भी नाइंसाफ़ी की मुखालिफत करते हैं और हम इन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जो जुल्म व सितम को ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त में कहा गया है कि दस्तखत कुनंदगान का ख्याल है कि इजराइल क़ाबिज़ ताकत और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुमकिना ताकत का अदम तवाज़ुन का बहास है। इजराइल फौजी कब्ज़ा और नस्ल परस्ती की हुकूमत के ताबे हैं। हुकूमत तेलंगाना तालीमी इदारों की तातीलात में मजीद तोसी पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में महकमा सेहत के अहदेदारों ने भी हुकूमत को तालीमी इदारों को मजीद चंद दिनों तक बंद रखने का मशवरा दिया है। हुकूमत ने वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक रियासत के तमाम तालीमी इदारों में 30 जनवरी तक तातीलात बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले पर काबीना में बहस की जाएगी। काबीना की मीटिंग कल यानी पीर को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िद की जाएगी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के जुमला 1963 नए मामला सामने आए हैं। इनमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद के 1075 मामले भी शामिल हैं। महकमा सेहत की जानिब से हफ्ते को जो मीडिया बुलेटिन जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि इस मुद्दत के दौरान 1620 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं और मजीद 2 अमवात भी हुई है। नए मामलात के बाद रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 7,07,162 हो गई, जबकि मजीद अफराद के सेहतयाब होने के बाद दवाखानों से डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 6,81,091 दर्ज की गई है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ इलाकों में हफ्ते की देर रात ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों से मौसलाधार बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है, जबकि बाज़ इलाकों में हल्की बारिश हुई। बारिश के दौरान सर्द हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से मौसम मजीद सर्द हो गया। जिन इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई वहाँ सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले ही शहर में दर्जे हरारत आम दिनों के मुकाबिल कम दर्ज किया जा रहा है और सर्दी की लहर जारी है। ऐसे में बारिश की वजह से मौसम मजीद सर्द हो गया। रियासती वजीर IT और सनत KTR ने टेस्ला कंपनी के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क को एक ट्वीट करते हुए तेलंगाना में अपनी सरगर्मियां शुरू करने की दावत दी है। उन्होंने कहा कि टेस्ला की सरगर्मियां मुल्क और तेलंगाना में शुरू होती है तो वो खुशी महसूस करेंगे।
वाजरे के अमेरिकी इलेक्ट्रिक कारों की कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफियर एलन मस्क ने हिंदुस्तानी मार्केट में टेस्ला गाड़ियां मुतारिफ कराने के मामले में मरकजी हुकूमत से कई चैलेंजेस का सामना होने का दावा किया, जिस पर केटीआर ने इन्हें एक ट्वीट करते हुए तेलंगाना में अपनी सरगर्मियां शुरू करने की दावत दी है। हुकूमत से मुकम्मल ताउन करने का तयक़ुन दिया है। केटीआर ने कहा कि सनतों की तरक्की, सरमायाकारी और पायदारी के मामले में तेलंगाना चैंपियन है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने अपने दायरे कार में आने वाले तमाम कॉलेजेस को 17 था 22 जनवरी ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने की हिदायत दी है। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में कहा गया है कि अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, बीटेक, बी फार्म साल अव्वल और इम्तिहानात जो 17 था 22 जनवरी होने वाले थे वो भी हिदायत के मुताबिक कॉलेजेस की सहूलत के मुताबिक मुनक्किद किए जाने चाहिए। फॉर्म डी साल चाहरुम और फॉर्म डी पीबी साल सुवम का कोर्स वर्क पहले से नोटिफाई करदा शेड्यूल के मुताबिक होना चाहिए। तो यह था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।